अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बनाऊंगी क्यूजीन फ्यूजन बलोची और उसमें सबसे पहले हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार अंगार वाली दूध वाली कबाब। लेकिन क्योंकि मेरे पास अंगार नहीं है तो ये थोड़ा सा चैलेंज होगा और मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं केनन्स डेली लाइन का एक प्रोडक्ट डालकर इसको मैं फिर बनाऊँ। ये डिश आप डेफिनेटली घर पे ट्राई करें और फिर मुझे फीडबैक भेजें कि आपको कैसी लगी। मुझे फेसबुक से मैसेज कर सकते हैं आप या फिर मुझे ईमेल भेज सकते हैं। हमारी दूसरी डिश आज बनेगी एक बहुत ही मज़े की दम मुर्ग और ये भी थोड़े से बलोची स्टाइल में बनेगी क्योंकि इसमें मैं डालूंगी दूध। लेकिन इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी नमकीन बोटी की तरफ जाता है और वो इसलिए क्योंकि बलोची क्यूजीन एक अडॉप्टिव क्यूजीन है, यानी उन्होंने मुख्तलिफ क्यूजीन से चीज़ें लेके अपनी क्यूजीन्स बनाई हैं क्योंकि वो सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं। तो चलें जी, बहुत बातचीत हो गई है, अब जाके सामान उठाते हैं, उसके बाद खाना पकाते हैं और गेस्ट से रेटिंग लेते हैं। अच्छा जी, आज जो हम बलोची क्यूजीन को एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें बना रहे हैं अंगार वाले दूध वाले टिक्के और उसके लिए मैंने सोचा है कि कढ़ाई कट का पैकेट बिल्कुल मुनासिब रहेगा, इसलिए क्योंकि चिकन के पीस बिल्कुल कढ़ाई कट पे कटे हुए होते हैं। सेकेंडली KNN के जो प्रोडक्ट होते हैं -30 डिग्री पे ब्लास्ट फ्रोजन होते हैं, यानी आप इनको घर लेके जाएं, सिंपली डिफ्रॉस्ट करें, पानी में डाल के पैकेट खोलें और इस्तेमाल करें। इससे क्या सेफ और हेल्थी और ईजी काम होगा। मैंने सोचा है कि हम KNN की मोर्टाडेला इस्तेमाल करें उनकी डेली लाइन से। अब मोर्टाडेला में पिस्ता भरा हुआ होता है, इससे ये होगा कि जो कोयले वाला फ्लेवर है, वो अरोमा है, वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह जाके जज्ब हो जाएगा। चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके खाना पकाते हैं। शक्कर किस चीज से तैयार की जाती है? जीतने वाले खुशनसीब को मिलेगा प्रेस्टीज किचन की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं बलोची फ्यूजन और सबसे पहली डिश है अंगार वाले दूध वाले कबाब। और इसको हम अब देसी फ्यूजन में या बलोची फ्यूजन में कैसे बनाएंगे। ना मेरे पास कोयला है तो मैंने सोचा कि मैं ये अंगार वाला फ्लेवर है वो मैं कैसे इसमें फ्यूज करूं। तो फिर मैंने सोचा कि KNN's की डेली लाइन से कोई प्रोडक्ट लेके उसका फ्लेवर गोश्त में देके फ्यूजन ही फ्यूजन हो जाती है। और अगर हम मोर्टाडेला का इस्तेमाल करें जिसमें पिस्ता होता है, तो जब वो ओवन में पकेगी तो जितने उसके फ्लेवरिंग्स हैं वो गोश्त में जाएंगे और एक बहुत ही स्मोकीनेस का फ्लेवर आएगा और उसी से अंगार का फ्लेवर मैच करेगा। तो सबसे पहले आप मोर्टाडेला का पैकेट ले आए। ओके जी, मोर्टाडेला का पैकेट ले आए और ये आपको किसी भी KNN स्टोर से बहुत आसानी से प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर मोर्टाडेला को आप ओवन डिश में इस तरह सेट कर दें। अब ये देखें कि प्रोडक्ट को अगर आप इस्तेमाल करेंगे टेक्निक में तो उसकी जो कॉन्सेप्ट है या जो आइडिया है वो बिल्कुल बदल जाता है। अच्छा जी, अब आपने एक लेयर मोर्टाडेला का दे दिया। नेक्स्ट स्टेप, आप बोनलेस हांडी का एक पैकेट खोल लें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप, अब हमने बोनलेस हांडी में डालने हैं मुख्तलिफ मसाले जो दूध वाले कबाब में जाते हैं। तो आप शुरू करें 1 टीस्पून नमक डालने से। नेक्स्ट 1 भर के टीस्पून धनिया पाउडर, फिर आधा टीस्पून जीरा और बिल्कुल चुटकी बराबर हल्दी। इसको आप मिक्सिंग कर लें। अब जो ट्रेडिशनल बलोची क्यूजीन है वो सेमी नोमैडिक क्यूजीन है, यानी जो पुराने बलोची ट्राइब्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने खाने साथ लेके जाते थे। अब बलोचिस्तान सबसे बड़ी प्रोविंस है लेकिन उनकी पॉपुलेशन सबसे छोटी है और वो ज़्यादा कल्चरली क्लोज्ड रहते हैं, यानी उनकी डिशेस भी काफ़ी सिंपल होती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा आउटर इन्फ्लुएंस नहीं आता है। और आपने तो सज्जी का तो सुना ही होगा, वो इतनी मज़े की डिश है, वो ज़मीन में गाड़ के पकी जाती है और एक बहुत ट्रेडिशनल बलोची फ्लेवरिंग होती है उसमें। नेक्स्ट, आप एक रेगुलर गरम मसाला मिक्स बनाएं जिसमें आप डालें थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा लौंग, काली मिर्च और उसको ग्राइंड करके आप चिकन के ऊपर स्प्रिंकल कर दें 1 टीस्पून। इन स्पाइसेस को इस तरह ग्राइंड करने से ये होगा कि एक स्मोकी फ्लेवर गोश्त में आएगा। अब देखिए, मिर्च का मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया है। मिर्च का इस्तेमाल तो किया ही नहीं, सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल किया है क्योंकि जो लाल मिर्च है वो ज़्यादातर फूड में नहीं आगे आती है बलोची खाने में। ओके जी, नाउ फॉर द मिल्क यानी दूध। आधा ग्लास दूध आप बोल में डाल दें।
इसको मिक्स इन करें। अच्छा जी, अब जो ट्रेडिशनल रेसिपी है उसमें गोश्त को आप दूध में काफ़ी देर के लिए छोड़ते हैं, यानी ओवरनाइट मैरिनेशन। लेकिन अब क्योंकि फ्यूजन डिशेस क्विक फास्ट इजी रेसिपीज होती हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि इस किसी तरीके से मैं जो दूध वाला मिक्स है वो गोश्त के ऊपर अच्छी तरह सेट कर दूँ। और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी मैदा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कि वो दूध थिक हो जाए। तो आप 2 टीस्पून मैदे के बोल में डाल दें। हाँ, और फिक्र ना करें कि थोड़ा सा लंपी होगा, क्योंकि जब ये गोश्त पकेगा तो मैदा भी साथ साथ ही पकेगा और सॉफ्ट हो जाएगा और गोश्त के ऊपर अच्छी तरह इन्वेलप हो जाएगा। इसको मिक्स इन करें। ओके जी, अब आप मिक्स को लें और मोर्टादेला के ऊपर सेट कर दें। ओके, अच्छा जी, अब आपने गोश्त को मोर्टादेला के ऊपर सेट किया। नेक्स्ट स्टेप, आप एक और पैकेट मोर्टादेला का खोल लें और फिर उसको गोश्त के ऊपर सेट करें। अब देखें, तेल मैंने इस डिश में बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि मोर्टादेला में से तेल निकलेगा और वो ही गोश्त को पकाएगा। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप, आपने दूध वाले कबाब ओवन में डालने 210 डिग्रीज पे 20 मिनट के लिए। राइट, अब दूध वाले कबाब गए ओवन में। नेक्स्ट हम बनाते हैं बहुत ही मजे की दम मुर्ग।